क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो बेटा आज हम बात करेंगे कि आपका अगर नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, सपोज देखो बेटा, केवल सिलेक्शन 5% लोगों के होते हैं। मैं आपको बता चुका हूं, बहुत बार बता चुका हूं कि फॉर्म जरूर आपका लगभग 24 लाख पड़ गया है, लगभग 24 लाख, 23 और 24 के बीच में है। लेकिन जो सिलेक्शन रेशियो है बेटा, केवल 1 लाख बच्चों में अच्छा कंपटीशन होता है। ठीक है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात बता रहा हूँ, मैं प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे 1 लाख के आसपास ही सीट है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात बता रहा हूँ, उसमें केवल कंपटीशन होता है। बाकी बेटा आपका 50 से 60% बच्चा ऐसा होता है जिसके नंबर 150 से 200 होते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्या आपको प्लान बी रखना चाहिए। तो बहुत ईमानदारी से बेटा, बहुत जिम्मेदारी से और बहुत एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको प्लान बी जरूर रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि जो सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है, 23-24 लाख में से बच्चों में से बेटा आपका मान के चलो 1 लाख बच्चों में कंपटीशन बहुत अच्छे से होता है, जिसमें से सिलेक्शन होते हैं 50-60 हज़ार रैंक। डिपेंड करता है कि वो आपका स्टेट कौन सा है। मतलब बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे जो है मेरिट थोड़ी कम रहती है, और बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे मेरिट ज़्यादा रखती है। तो 1 लाख बच्चों का कंपटीशन है, तो इस वजह से आपको प्लान बी जरूर रखना चाहिए। और प्लान बी में आपको क्या रखना चाहिए, आओ इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो बेटा, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ, प्लान बी जो हमारा सबसे पहले प्लान ए बेटा, जो हमारा प्लान ए है ना, जो हमारा प्लान ए है, इसमें एमबीबीएस आपको एमबीबीएस ही हमारा प्लान ए होता है। इस चीज को याद रखना। देखो बेटा, एमबीबीएस है, आप कुछ भी बोलो, अगर एमबीबीएस में दम ना होता तो गवर्नमेंट बॉन्ड सिस्टम नहीं रखती। लगभग हर स्टेट में 1 या 2 साल का नौकरी आपको करनी है। अगर एमबीबीएस की वैल्यू नहीं होती तो ये चीज़ें नहीं की जाती। इस वजह से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, एमबीबीएस प्लान ए आपका होना चाहिए। ठीक है, एमबीबीएस निकाल दिया तो बहुत अच्छी बात है। और बेटा मैं इसके बारे में भी बात करूंगा एक अलग वीडियो में, कि आपको ईमानदारी से मैं बात करूंगा पूरी, कि आपको कितने ड्रॉप लेने चाहिए, मैं इसके बारे में बात करूंगा। इस वीडियो में बात कर रहा हूँ कि प्लान ए आपका एमबीबीएस है केवल। और बेटा प्लान बी में मैं अपने आप को बता रहा हूँ बेटा, अगर प्लान बी की मैं बात करूँ तो प्लान बी में आपका जो वेटनरी कोर्सेज, और बेटा जितने आयुष के कोर्सेज होते हैं, जिसको बोलते हैं बी ए एम एस और आपका बी एच एम एस और आपका बी यू एम एस, बेटा ये भी प्लान बी में आते हैं। कौन से प्लान? जितने भी हमारे वेटनरी कोर्सेज हैं, जितने आयुष कोर्सेज हैं, ये प्लान बी में आते हैं। देखो बेटा, अगर आपका नंबर 650, जैसे एमबीबीएस 650 के आसपास मेरिट रहती है, ठीक है, और जो जितने भी वेटनरी कोर्सेज हैं और जितने भी हमारे आयुष के कोर्सेज हैं, इनकी जो मेरिट आप मान के चलिए, इनकी मेरिट अगर आपके 500 नंबर आ गए, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई, चाहे ऑल इंडिया से चाहे स्टेट से, आपको गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज या बीएमएस बीएमएस मिल जाएगा। ये है आपका प्लान बी। अगर आप बहुत हैवी ड्रॉपर हो चुके हैं, देन आप प्लान बी पे, मैं इस पे अच्छे से बात करूंगा, शिफ्ट होना चाहिए। ठीक है, बात कर लेते हैं। तो ये होता है आपका प्लान बी। और अगर इसमें भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, देन आप तो नीट के लायक ही नहीं हो, मैं साफ बोल रहा हूँ। अगर आपका इनमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब आप पढ़ने वाले नहीं हो। फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नीट से बाहर जाना चाहिए। बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं इसके अलावा बेटा, जैसे आपका पैरामेडिकल में चले जाओगे, या आप बी फार्मा में चले जाओगे, या अन्य चीज़ें, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो उसमें मतलब आप नर्सिंग में चले जाओगे। और नर्सिंग भी अच्छे कॉलेज से करने की कोशिश करो। ठीक है, अच्छे कॉलेज से फार्मेसी करने की कोशिश करो, अगर करना अच्छे कॉलेज से पैरा मेडिकल करने की कोशिश करो। तो अगर आपके 500 नंबर से नीचे आ रहे हैं, तो बेटा जैसे ये डिपेंड, देखो आप 1 साल तैयारी किए, 2 साल तैयारी किए, 3 साल तैयारी किए, और आपके नंबर 250 से ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, देन बेटा बिल्कुल आपको नीट समझ में नहीं आ रहा, आप जबरदस्ती कर रहे हो। मेरी बात समझो, या तो आप जानते हो क्या कर रहे हो, या तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, या तो आप पढ़ नहीं रहे हो। तो या तो सही से पढ़ लो, 1 साल में यार निकल जाता है। या तो अगर आप देखो, अगर 2-3 साल आपके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, 150, 200, 250, 300, तो प्लीज़ एग्जिट कर जाना, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ। ठीक है, आराम से बहुत से इसके अलावा कोर्सेज जिसमें मेहनत कर लोगे, उसमें आप सक्सेस हो जाओगे। ठीक है, सबसे पहला प्लान है एमबीबीएस।
जान लगा दो उसके लिए। उसके बाद में आपका वेटनरी बीमा जितने भी हमारे आयुष कोर्सेज प्लान बी में, और ये बेटा आपका प्लान सी है। अगर इनमें भी आप नहीं कर पा रहे हो तो जितने भी हमारे पैरामेडिकल है, आयुष या नर्सिंग के कोर्सेज हैं, यहाँ पे जाओ। टाइम आपको बहुत ज़्यादा नहीं ख़राब करना है कि तैयारी करते ही 30-35 साल लगा दिए, 30 साल के हो गए, 28 साल के हो गए, इतना समय आपको नहीं देना है, ठीक है। और ईमानदारी से नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि आपको ड्रॉप कितने लेने चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।